मेरे समय पे केसेस आ रहे हैं, मेरे कार्यकाल में मेरी तरफ से ये प्रयास रहता है कि उनकी हम जल्दी जांच कराएं, विदाउट फियर और फेवर। हम उसको पूरा करके अपना जो हमारा दायित्व है उसको निभाएं और आगे भेजें। कुछ एक्शंस मेरे स्तर पे होने होते हैं, कुछ राज्य स्तर पे होने होते हैं, क्योंकि कार्डर वैसा है ड्यूटी का। हमारे पास एक गांव में डेरा गदला में जो शिकायत आई थी उसकी हमने वाजिब इंक्वायरी कराई और आगे भेजा है कार्रवाई के लिए, और एक को हमने चार्जशीट कर दिया ग्राम सचिव को। कोई भी कर्मचारी क्लास 4, 3, 2, 1 ये नहीं कह सकता कि मैंने दबाव में वो काम किया। मैंने जब भी अपने कर्मचारियों की कोई भी मीटिंग ली है तो मैंने उनको एक ही बात कही है, आपकी नौकरी आपकी जिम्मेवारी है। आप ये मत समझें, आप उस नौकरी को बचाने का सबसे बड़ा दायित्व आपका खुद का है। सरकार आपको एक सैलरी देती है, आपको फैसिलिटी देती है, आपके अलाउंसेस हैं, आपको घर देती है, जो भी अलाउंसेस आपके बनते हैं। आप ये कहें कि जी मेरे पे दबाव था, तो आप उसको भुगतेंगे। आप हमसे उम्मीद ना करें कि हम आपकी ढाल बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब हमेशा एक ही बात हमें सिखाई भी और कही भी है कि आप गवर्नमेंट की रेगुलेशन से काम करते रहो, कोई समस्या नहीं आएगी। वही हम करने का प्रयास करते हैं हमेशा। मैंने वीडियोस को स्पेसिफिकली ये बात कही है कि जो भी विभाग की आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर टेंडर होना है 5 लाख रुपए से ऊपर का जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप टेंडर कराएं। मैं आपको डिपार्टमेंटल अगर लिखित में देता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है कि आप इस काम को डिपार्टमेंटल करें, नहीं तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। कोई भी काम टेंडर के माध्यम से कराना है नहीं कराना, उस पर इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है। हम अपनी ओर से ये करें, सरकार अगर कहती है कि 5 लाख से नीचे का काम नहीं हो सकता, उसमें भी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए कामों में। अब हमारे पास डीप लैंड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है, हम उसमें जो इमरजेंसी नेचर के काम हैं वो सारे काम हम कराना चाहेंगे। उसमें आप लोगों के माध्यम से हमें कोई रिपोर्ट मिलती है, आप में से जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें उसमें से एकदम से ठीक हुई हैं, कुछ अभी नहीं हुई हैं। हम भी लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमें आपके माध्यम से शहर के बारे में जो भी समस्याओं को पता चलता है वो उस अधिकारी को बताया जाता है कि आप इस समस्या का निराकरण करें, समस्या का समाधान करें। फॉलोअप एक्शन भी होता है। 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया, मैंने खुद ही सीएम को फाइल दी थी। आज वो फाइल ही है तो ना तो उस पर कोई कार्रवाई की है, ना वहाँ से इंक्रोचमेंट हटी है। 24 मिनट का जो है वो बचा हुआ है खाली 10 मिनट का। उसमें समस्या क्या थी? उसमें समस्या कुछ नहीं है, लीगल इंक्रोचमेंट हटानी है, वो हटी नहीं आज तक। एनक्रोचमेंट रिमूवल का केस है। यस। तो उस पर फिर रोड बन रहा है। यस। तो किसी कोर्ट से स्टे वगैरह आपकी जानकारी? नोटिस भी लग चुके हैं 2 साल। हुडा विभाग कह रहा है कि हमने पुलिस मांगी तो विद इन अ मंथ हो जाएगा। सुखविंदर जी बिल्कुल, अगर स्टे नहीं है ना, स्टे नहीं है, नोटिस लग चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, हट जाएंगे, रोड सीधा बन जाएगा उससे। उसके बाद सड़कें भी टूटी हुई है, जब रोड बन गया तो रोड चलने लायक नहीं है वो। सेक्टर 18 डिवाइडेड रोड। मैं आपको बता देता हूँ, मैं डायरेक्टर CRID से पहले एडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद था हुडा में। अगर उसमें स्टे हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज कोई वो आपत्ति नहीं है, हमें भी हम हटा देंगे। मैं देख लेता हूँ उसकी डिटेल चेक करके। फ्लैक्स भी लग चुके हैं, लेकिन कुछ सेटिंग है या क्या है हुडा विभाग में उस पर आ जाता है कि कुछ होता ही नहीं। SDM साहब ने खुद वहाँ पे जमीन की पैमाइश की थी। अच्छा ठीक है, मे भी अभी SDM साहब ने अपडेट दिया ये HSVP की तरफ से
ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए एसडीएम साहब के पास आ चुका जी। है और हम फॉलोअप करके इसको करा देंगे। थैंक यू। जो लेटर पार्ट है उसका रोड बनने वाला है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स के ऊपर और वो जैसा करना चाहे, लेकिन हम एनक्रोचमेंट हटा देंगे ताकि उससे लोग वैसे यूज़ करना शुरू करें, अगले स्टेप की तरफ बढ़े हम। थैंक यू। थैंक यू। सर, जिला परिषद में अभी 31 करोड़ का जो आप करें टेंडर 5 लाख से ऊपर लगा सकते हैं, 5 लाख तक के टेंडर सर, वो एस्टिमेट बनाकर 8-8 लाख 9 लाख सफाई बना, जैसे सफाई का वो पता ही है सर आपको सारा, हाँ जी, तो उसके बारे में सर आप जाँच कहाँ हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। जैसे आपने कहा, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसके लिए 5 लाख का है, सफाई के लिए जैसे उनका हो सकता है अलग इंस्ट्रक्शन हो, 10 लाख का, 15 लाख का, वो अलग अलग वर्क्स के लिए अलग अलग है। उसके लिए पहले हमारी जो जांच थी वो एडीसी ऑफिस में चल रही थी, फिर अब वो जो जांच है एट प्रेजेंट वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो वो जांच कर रहा है और वो एस्केलेट हो चुकी है, मतलब अगले लेवल पे जा चुकी है। तो वो लोग अपडेट बता पाएंगे विजिलेंस, वो मैं आपको अलग से पूछ के बता दूँगा कि जी कब तक उम्मीद है पूरी होने की। एक सर बेरोजगारी भत्ता अभी पीछे पेपर में भी आया था सर। हाँ जी बिल्कुल, ये मामला भी संज्ञान में आया था। मैंने अपनी तरफ से डायरेक्टर को लिख दिया है कि उसमें अगर कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो सीएससी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना हुआ है उसके हायर ऑफिसर को मैंने बात भी कर ली है और कल मैंने लेटर भी लिख दिया है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा कर्मचारी या अधिकारी यहाँ काम करे जो पब्लिक फंड को मिसयूज़ करता है। ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ग्रामीण अभी हाँ जी, उसके लिए हमने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेजी है कि उन पर एफआईआर कराई जाए जिन जो एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं। उसमें एडीसी साहब ने अपनी विस्तृत जांच की थी और रिपोर्ट आ चुकी थी, वो स्टडी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट थी वो काफ़ी, तो रिकमेंडेशन मैंने अपनी दे दी हैं। शहर में स्ट्रीट लाइट का हाँ जी है, वहाँ ठीक नहीं। एक महीने पहले सर 10 लाख रुपए की अप्रूवल एमसी ने दी थी कि आप लोग रेगुलेशन का लगाओ, टेंडर नहीं लगा। एसडीएम साहब बताना चाहेंगे इसके बारे में? माइक मैडम, माइक अवेलेबल करेंगे, नहीं होगा तो उनसे भी होगा। सर, मेरा नाम नरेश भारद्वाज है, मैं दैनिक भास्कर से 20 साल के बाद रिटायर हुआ हूँ। आजकल आज समाज का दृष्टांत है। आप रिटायर्ड लग नहीं रहे हैं वैसे। मैं 59 का हूँ सर। वेरी गुड फिटनेस, सेहत अच्छी। तो मेरा सवाल सर 2 चीज़ों को लेके है। एक तो आजकल बच्चों के एडमिशन में या और जगह बच्चों से प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट आदि आदि। उसमें सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप एकदम सेवा केंद्र वाले तो काम करते हैं, तुरंत कर जाते हैं, तो कर देते हैं। पटवारी 20 चक्कर कटाएगा, 1 हफ्ते का टाइम देगा, मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो ये भी करता नहीं, नंबरदार न लेगा, तहसीलदार न लेगा, मैं तेरे को जानता हूँ। दूसरी बात है, एक उसमें रिपोर्ट होती है हाउस टैक्स की, 2000 फाइलें 2000 बच्चों की एट प्रेजेंट म्यूनसिपल कमेटी में हाउस टैक्स की रिपोर्ट के लिए रुकी हुई है। मैं कल अपनी फाइल करवाने के लिए गया, मेरे को देख के उन्होंने मैंने फोन किया, ये वो मेरी तो साथ के साथ करके दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ी मैंने लिस्ट देखी, मैंने ये सारी पड़ी है हाउस टैक्स की। तो ये रिपोर्टें पटवारी 10 तरीके के सवाल करेगा। जब एक एमसी ने रिपोर्ट कर दी, एक मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट भी है कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, 2018 या 19 का मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरी ये जाती है, फिर भी पटवारी ये कहता है जी आप नंबरदार को लेके आओ, आप फलाने लेके आओ। मैंने तहसीलदार साहब के नायब तहसीलदार इस पर चले गए, उनके नोटिस में ये बात बार बार डाली है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पटवारी कम से कम एक अपना समय तो निकाले कि मैं स्टैम्प करूँगा या नहीं करूँगा। स्ट्रीट लाइट्स के लिए एसडीएम साहब बताएंगे, मैं पहले उनका दोनों क्वेश्चनों का आंसर कर देता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि जी वो काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ बात। जैसे पटवारी क्या करता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जब, तो उसमें तस्दीकी लेता है नंबरदार की या वहाँ का और मौजूद जैसे काउंसलर हो गया उस केस में। तो अगर वो ये कहता है नंबरदार को बुलाओ, तो वो तो गलत है, उसको हटाया जाएगा। अगर नंबरदार लिख के दे रहा है कि जी मैं इसको जानता हूँ, मेरा ये साइन है, पटवारी नंबरदार के साइन को पहचानता होगा, उसी गांव का होगा। म्यूनसिपल कमेटी की रिपोर्ट होगी, हाउस टैक्स की रिपोर्ट होगी, 2 एमसी के 4 आदमी की रिपोर्ट होगी, इसका पटवारी लगा के खड़ा होगा। हाँ जी, ये गलत है डिले करना। जो तस्दीकी है नंबरदार लिख देगा, उसके साइन को पहचानते होंगे,
वो ठीक की जाएगी। समस्या मैंने नोट कर ली है। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ एक सवाल था कि डीसी साहब ने अपने अधिकारियों को ऐसे आदेश कर रखे हैं कि किसी पत्रकारों को कोई बाइट नहीं देनी, किसी तरीके की कोई ये बात मैं ये मैसेज पहली बात तो मैं आपको एक कहना चाहूँगा, ये नहीं है कि ऑनगोइंग इंक्वायरी। कल एक ऑफिसर ने हमारे एससी साहब के पब्लिक हेल्थ वाले, इन्होंने गुला में एक पाइपलाइन के मुद्दे पर स्टेटमेंट दी, दैट वाज एप्रोप्रिएट। अगर हेड ऑफ ऑफिस उस पर स्टेटमेंट दे रहा, आप चाहेंगे कि एक क्लर्क का वर्जन ले, या फिर आप चाहेंगे कि एक्शन और अबव ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं सबको ये आदेश है कि एसडीओ एंड अबव मीडिया से बात करें, ताकि एक सेंसिटिविटी भी रहे और क्लास 1 ऑफिसर है, राइट। दूसरी बात, अब आप सोचिए जिस कर्मचारी ने वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से वो मैसेज आपको कॉपी किया है, उसके एथिक्स क्या होंगे? हर चीज़ रूल नहीं होती, एथिक्स भी कोई चीज़ है। हम जो काम कर रहे हैं, आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप और हम मिलके प्रशासन चला रहे हैं, हम अकेले नहीं चला रहे हैं इसको। सर एक मैं दूसरी बात करना चाहूँगा, आपने जो कहा कि अधिकारी वर्जन जो है क्रिटिक दे और ये उसको योग्य लेवल के अधिकारी हैं। हाँ, एक स्वास्थ्य विभाग से मुझे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। ये सीएमओ साहब का एक ही जवाब रहता है कि आप डीसीआरओ से बात करें सर। ये डीसीआरओ सर से आप गलत है। एक ही चीज़ के लिए कैसे बात करें? बिल्कुल गलत है। आपने एक बात देखी होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट पे आप लोगों में फोकस है होना भी चाहिए, वो एक इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मोर सो इन टाइम्स ऑफ कोविड, आई मीन टू से। ये बात मैंने सुबह भी सीएमओ साहब से की है। सीएमओ साहब साथ में ही हमारे, सीएमओ साहब से हमने इस तरह से बात, इन्होंने नया ज्वाइन किया, अभी फर्स्ट पोस्टिंग है। पीएमओ साहब को इंडिविजुअल लेवल पे भी मैंने समझाया है, डीपीआरओ मैडम के माध्यम से भी समझाया है। और अब अगर पीएमओ साहब यहाँ हैं नहीं, मैंने एक पीएमओ साहब भी हैं, पीएमओ साहब नहीं सर पीएमओ साहब ने एक कंप्लेंट था, दोनों अधिकारी ने एक साथ की। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मैंने अभी एक कल के अखबार में पढ़ी थी ये, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बड़ी अच्छी लाइन थी वो, लेकिन उसमें एक बात और सामने आई कि जो प्रोग्राम था उसमें मैंने जब उनसे पूछा ये कि भाई आपने मास्क खुद क्यों नहीं लगाया, वो कह रही जी पत्रकारों ने ही कहा कि जी नीचे कर लो, फोटो लेना। सर जो व्यक्ति एक मास्क में पर्ची के लिए हॉस्पिटल जाता है उनका 500 बड़ी इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं लोग सर, उनका 500 रुपये का चला हॉस्पिटल से क्या? मैं आपको पब्लिक पॉलिसी के उससे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऐसी चीज़ें करना, जैसे आप मानिए आपने 1000 लोगों के ऊपर कोई पाबंदी करनी है, वो डूएबल है बिल्कुल, आप गिन के कर सकते हो। जब लोग रोज आ रहे हैं ना हॉस्पिटल में, तो उसके लिए तो 2 ही चीज़ें हैं, पनिशमेंट फाइन वाली, या तो आप रोज करो किसी को भी ना छोड़ो, या फिर लोगों को समझाएं कि भाई मास्क लगाओ। वैक्सीनेशन के बाद भी वैसे भी ध्यान रखें, नॉट ओनली कोविड, टीबी है, कोई हॉस्पिटल में जाता है वैसे बीमार हो सकता है। सर पीएमओ सर हमारा ये सरकार जो है मदद के लिए बहुत इसलिए नहीं करते कि ऑफिसर को परेशान करना है। हमारा ये रहता है कि हम वो चीज़ जो लोगों की समस्या है उनके नॉलेज में डाल दें, ताकि वो जब तक कर्मचारी की बात बनाई गई उनके ध्यान में आकर वो कहते हैं हम इसको ठीक करवाएंगे। नसीब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा भी दूसरी बात और है, ये तो आपने सबके लिए कहा पत्रकारों के लिए, मुझे उससे गलत बात ये लगती थी कि कुछ पत्रकारों को वो दे रहे हैं, कुछ को मना कर रहे हैं। ये भी है सर, अपने आप टाइप करके कुछ को नहीं भेजता था। मैं ये कहता हूँ, मेरे से किसी ने पूछा, मुझसे भी वर्जन लेते हैं, तो मैंने उनको वो बता दिया। अब दूसरे के ये हमें नहीं दिया, तो आपने पूछा ही नहीं। अगर आप आए, अब जैसे एक मामला आया था, मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं, जो आप मैसेज करते कई बार मैं सोचता हूँ कि मतलब वीडियोस भी होती हैं उसमें कि जी क्या सारे रेलेवेंट है मेरे लिए, सारे रेलेवेंट है, ठीक है जी। कई को मैं स्किप करके देख लेता हूँ कि मुद्दा क्या है सीधा, कई मैं पूरे सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जनता ये कहती कि जी हम जाके डीसी साहब के ऐसे करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन है प्रशासन से।
वर्जन से सर कई बार Exactly. तो सर ये भी कह देते हैं कि ये तो खबर मैंने फलाने पत्रकार को दी थी, आपने छापना इसमें उसकी Avoid करते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ये बात आम तौर पे है कि कई बार हम किसी को ये खबर ना छपा तो ये मैंने बढ़ा रखी है लोग लिया ले रहे हैं कई अधिकारी हैं दिस इज अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल। आपने मेरे से कोई खबर मांगी, आपका भी पेशेंस है, आप लोग नहीं आई, सर आई एम वेटिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन, मैं भी किसी काम में लग गया मान लीजिए, तो मैं वो देता हूँ आपको, और मेरे से जिस जिसने मांगी ना मैं उसको दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं तो बल्कि ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत दिखनी चाहिए न्यूज़ में। मैं अभी CMO साहब बैठे थे मेरे साथ, हमने डिस्कशन किया, मैंने इनको बताया कि जो पत्रकार हैं जो मतलब नेशनल मीडिया में लिखते हैं वो लोग आपसे ना प्रावधान पूछेंगे, आपकी नॉलेज आपको पता चलता है कि कैसे बढ़ रही है, हो सकता है हमें ना पता हो वो चीज़। कई बार सर अधिकारी का वर्जन आने से खबर का एंगल चेंज हो जाता है, कई बार लोग कुछ ना सवाल हाँ जी, वन साइडेड ना हो सके एग्जैक्टली। एक अच्छी बात ये है कि मतलब मुझे यहाँ पे ना मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस पत्रकार मिल रहे हैं, अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैं कुछ बात इनफॉर्मली कहना चाहूँगा। पहले ऐसा होता था कि हमने कोई वर्जन नहीं दिया और वर्जन छप रहा है, बिलीव में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, मैं डिप्टी कमिश्नर बनने से पहले बता रहा हूँ, वो कभी बात ही नहीं हुई मीडिया से, लेकिन यहाँ पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि मैंने वो बात ना कही और वो वहाँ हो, चाहे वो जनरल नेचर की हो। हमसे पूछा गया या लिखा होगी कि बातचीत नहीं हो पाई। सर उसमें जो वीडियो आया का, यदि कोई आम आदमी इस तरह से करता तो तुरंत सरकारी ड्यूटी में बाधा के आरोप में केस दर्ज हो जाता, तो जो डॉक्टर वाला वीडियो सामने है उसमें क्या कार्रवाई? देखिए ये मामला ना परसों मेरे से ध्यान में आया था, वो व्यक्ति मेरे पास आए थे, यस, उनके बच्चे को प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने तभी CMO साहब को बात की थी वो, और CMO साहब की नॉलेज में था, और CMO साहब ने उच्च अधिकारियों में भी इनसे रिपोर्ट मांगी। काम दो तरह के होते हैं जी, एक क्रिमिनल एक्शन है और दूसरा विभागीय कार्रवाई है, तो उसमें जो उचित कार्रवाई होगी विभाग की तरफ से की जाएगी। हमने इनको कोई फेवर के लिए किसी को कुछ नहीं, आप जो कार्रवाई बनती है बिल्कुल करें। देखिए जैसे क्रिमिनल एक्शन एक आपने कहा हाथापाई हुई वहाँ पर, वो वीडियो मेरे पास भी आई थी आपके माध्यम से। दूसरी बात ये कि जैसे हमें अभी पूरा मैटर नहीं पता है दोनों तरफ का, उकसाया गया उस तरह से या फिर उन्होंने कोई ऐसी अभद्र भाषा कही डॉक्टर को, तो हमें दोनों पक्ष की तरफ से देखना पड़ेगा। कि आम आदमी के साथ यदि किसी डॉक्टर से या किसी स्वास्थ्य कर्मी से कोई ऊंचे आवाज में बात कर ले तो सीधा उसकी एप्लीकेशन पुलिस थाने में होती है और उसको वहाँ पर माफी मांगनी पड़ती है या उसकी FIR होती है। तो आम आदमी को यही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि कम से कम कोई जांच हो, कोई इंक्वायरी हो, सीधा पुलिस में ना जाए। आप यूँ मानिए मंडे तक इसकी जांच करके रिपोर्ट भिजवा देंगे। सर ये पेरेंट्स के साथ हुआ, सिविल हॉस्पिटल में अगर हम खबर के लिए मजबूरी लेने जाते हैं तो हमारे खिलाफ हमें भी पत्रकारों से भी धमकाया जाता है कि आपको सरकारी ड्यूटी में बाधा करना चाहिए सर यहाँ पे। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये वॉइस इसके लिए हमने 4 साल नो, कंप्लेंट ये जाएगी इसके लिए मैं इनकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा इस बात की कि अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। आप प्रोफेशनली अच्छा काम करें, हम अच्छा करें, आप फीडबैक हम मेहनत करके दिखाएं, आप लोग उसमें हमें फीडबैक दें, अच्छा वो अच्छी बात है। इसमें सर एक प्रावधान ये कर दीजिए कि डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी कोई एप्लीकेशन देगा सीधा पुलिस थाने में जाने की बजाय पहले उसकी इंक्वायरी होगी, पहले उसकी CMO लेवल पे किसी अधिकारी लेवल पे उसकी जांच हो, तब जाकर के कोई कर्मचारी या डॉक्टर सीधा पुलिस थाने में एप्लीकेशन। ये आपका सजेशन हम मानते हैं बिल्कुल, पहले उच्च अधिकारी उसको देखें, उसकी सत्यता प्रमाणित हो तभी वो पुलिस कार्रवाई के लिए जाए। वो सर ये ऐसा एक मामला हाँ जी, बिल्कुल। तो ये ड्रेन है बालाघाट से पुराना रोड तक जाती है सर, उसके ऊपर सड़क बनी हुई है और वो इतने गहरे गड्ढे हैं उसमें सर, यदि कोई हादसा हो गया किसी की जान मुश्किल। वो कल वो जो मैंने वीडियो डाली विक्रम यादव जी ने हाँ जी, की, मैंने विक्रम यादव जी ने न्यूज़ की है। हाँ जी, आपने की ना विक्रम यादव जी ने? हाँ हाँ, वो गड्ढे के अंदर खड़े थे, आप हाँ जी। बता रहे थे कि ये गड्ढा देखो कितना हाँ है। सर। वो बड़ी खतरनाक स्थिति है सर। वो बड़ी खतरनाक है सर, साथ में ट्रेन है सर।
ठीक है, हाफ सड़क है, वो हाफ सड़क उसके वो ड्रेन नोटेड पॉइंट है। दो तीन सड़कें और हैं। ये सर ये सड़क है जिससे आप भी दिल्ली जाते हैं सर, ये खड्डे हैं सर इसमें। कौन से वाले? ये वाली सड़क। ये सेक्टर से लेकर ये इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अभी बढ़ाई सड़क जैसे बनती, वैसे मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ। मैंने मतलब हरियाणा का ही रहने वाला हूँ मैंने काफ़ी ज़िले देख लिए, लेकिन कैथल के रोड सीरियसली बहुत अच्छे हैं, उसमें कमियां हैं, और वो कमियां ऐसा नहीं हो परमानेंट नेचर की हैं। जैसे मानसून आती है ना, अच्छे अच्छे रोड भी टूट सकते हैं, तेज मानसून आई पानी भरा रहेगा वहाँ पे तो टूट सकते हैं, तो उसकी रिपेयर क्या हो सकती मानसून से पहले टूटा हुआ है सब, है? जीएसपी डला था जी उसमें, उसके मानसून से बाद पहले टूटा हुआ है। उसके बाद ठीक करा। और नया बना था, नया बना था, पैसे लगा दिया। विच वन कौन से वाला रोड? नाम बोलिए, ये वाला नहीं, नाम बोलिए। जहाँ से कई रोड से डांट से करना होगा। ये नया बना था, उसमें फिर पैसे लगा दिया, मानसून से पहले टूट गया था, फिर पैसे लगा दिया। की प्रॉब्लम है नहीं, वाटर ड्रेन आउट नहीं होता, वो खड़ जाता है, वाहन चलते हैं तो टूट जाती है। नहीं बड़ी सेठ जी पैच टूटे हैं मानसून में, ये सड़क पहले मानसून से पहले टूट चुकी है। ये दिखवाएंगे जी, सर एसडीएम साहब बता रहे थे शुरुआत में। हाँ जी, स्ट्रीट लाइट्स का लाइट बड़ा दिलकश जी वाला, स्ट्रीट लाइट्स वाला। देखिए स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, और मैंने लिखित रूप में कमेटी से अनुरोध किया कि 10 दिन के भीतर जो है वो सभी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करके तो मुझे रिपोर्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 दिनों में ये सारा कार्य करवा दूँ। शहर में सर आवारा पशुओं की समस्या काफ़ी हो रही है, काफ़ी लोगों को चोट भी लग चुकी है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी हम करते हैं, इसमें पशु भी घायल होते हैं और व्हीकल्स का भी नुकसान होता है, चाल धब्बा भी होता है, तो उसके बारे में क्या करें? ये मैं उम्मीद भी कर रहा था, ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अपने शहर के लिए। ये मेरा डिस्कशन टीम से भी हुआ है, जो हमारी बैनी विलेज में जो ज़मीन है हमारी, उसमें शेड्स का कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। उनको हमने चारे के लिए जगह भी एलोकेट की है, ऑप्शन नहीं की। दूसरी बात ये कि एक जब तक वो शेड बनती है उसमें समय लग सकता है थोड़ा। जो आवारा पशु बिल्कुल ही इस नेचर के हो चुके भी बिल्कुल मारता है, वो हर तरह से आप ये देखिए, जैसे बीट कांस्टेबल्स होते हैं ऐसे ही नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, तो वो लोग उनका जो पता करें जो बिल्कुल ही टक्कर मारते हैं सींगों पे, जितने बड़े सींग पे उनके या गले में रिफ्लेक्टिव टेप डालें ताकि वो रात को दिख जाएं। एक बात कल पंकज जी से डिस्कशन हो रहा था, जब ये बात आई थी कि जी ये टक्कर तो इसलिए मार पा रहे हैं कि चाहे ये टक्कर ना मारे, लेकिन ऑब्स्टेकल है एकदम से कोई तेज़ी से वाहन आ रहा है उसको ना दिखे, तो अगर स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो जाती हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपस में हेल्प मिलेगी हमें। हाँ जी, देखिए सर, जो गौशाला है या अपनी कैथल की मंदीशाला है, मंदीशाला प्रशासन की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसके साथ ज़मीन है, उस ज़मीन को और एक्सटेंड करके बढ़ाया जा सकता है और एनिमल्स को रहती है। लेकिन ये जो गौशाला है, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से भी और गौ आयोग हरियाणा से भी, इनसे इनको फाइनेंस मिलता है, ट्रैक्टर्स मिलते हैं, व्हीकल्स मिलते हैं, सब कुछ। जब फैसिलिटी मिलते हैं तो सरकार से लेते हैं, लेकिन कोई गौशाला को आप कह दो कि आप एनिमल ले लो, वो नहीं मिलता। देखिए उनके पास स्पेस है, जगह पड़ी हुई है उनके पास। अम्बाला रोड पर इतनी बड़ी गौशाला है, वो खाली पड़ी है। नवीन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सरकार से फंड जाता है, मैंने जब कहा हम प्रशासन चला रहे हैं, आपके सहयोग से चला रहे हैं, सहयोग उस तरह से नहीं कि भाई आप हमारी पॉजिटिव ही न्यूज़ लिखें, एज आई ऑलवेज से। नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव नहीं होती, उसमें मेहनत से पता चल जाता है कि उन्होंने मेहनत की हुई है उस पर न्यूज़ पर। ऐसे ही जब सरकार के फंड्स जा रहे हैं, सरकार उनको चेक करा सकती है मैनेजमेंट वेलफेयर बोर्ड के थ्रू, और उनसे कंसेंसस बनाते हुए उनसे मीटिंग करके ये निर्धारित किया जाए कि भाई आप कुछ तो हमारी हेल्प करिए इसमें, नहीं तो फिर हम फंड्स रोकेंगे। और क्या ऑप्शन रहेगा हमारे पास? मैं बिल्कुल इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहना चाहूँगा इसमें कि लोग कई बार क्या करते हैं कि जी यहाँ बैठे हैं, हमसे मीटिंग हुई, 100 पशु उन्होंने ले लिया टैगिंग करा के, तो बाद में छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें तो इंडिविजुअली कमिटमेंट भी मैटर कर रही है ना। मैंने कुछ संस्थाएं ऐसी देखी हैं कि वो चाहे
सरकारी हो गैर सरकारी हो, वो उनका खुद का मोटिवेशन है वो काम करने के लिए। उनको ये नहीं कि भाई कोई देख रहा है इसलिए वो काम करेंगे। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक जो संस्थाएं उनको भी समझना होगा। मेरी अभी सतीश शेट्टी जी से बातचीत हुई इस मुद्दे पे। अगर मान लीजिए जो अभी रोड पे दिख रही है उनको हम सभी को रिहेबिलिटेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या गारंटी की वो कहीं से नहीं आएंगे? सर यहाँ एक बात ये है कि लोग डिस्ट्रिक्ट में मेरी समस्या है जो छोड़ के जाते हैं ये लोग जो काले हैं, ये सुबह वाले बोलते हैं गाय है तो गाय क्या बोलते हैं इनको? टिक्के वाले सर, सुबह वाले। अच्छा तो ये कोई घरों में नहीं पालता सर, उनको ये कोई डेयरी वाले हैं तो बाहर बड़ा ये एनिमल जो बड़े एनिमल्स हैं ये किसी फार्म से नहीं आए हुए जी, ये पोलिटिकली है कि जो है बेसिकली ये किसी गौशाला उससे जो ये मिल्क प्लांट है उनके एनिमल्स हैं। तो इसके लिए हम एसपी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको गाड़ी को पकड़ें रात को सिक्योरिटी पर्सनल, और उसको मतलब एक बड़ी न्यूज़ के उसमें कराएं भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। ये जब यही चल रहा है सर, उसको छोड़ के जाते हैं हर 6 महीने बाद संख्या डबल हो जाती है। असल में जड़ तो लालच है। सर शहर के अंदर बेकार झील है, उसके अंदर सर मछलियाँ मरी हुई हैं, बदबू आती है, स्ट्रीट लाइटें वहाँ की बंद हैं, चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था पूरी तरीके से स्थान में है। वही अगर 15 अगस्त की बात करें तो सर 15 अगस्त पर हमने देखा कि जहाँ जहाँ झंडा कराना था वहाँ सफाई होगी, वहाँ व्यवस्था हो गई। वही दूसरी तरफ शहीद उधम सिंह पार्क है सर, शहीदों के नाम पर बना हुआ पार्क सर, वहाँ नशे का एक बन चुका है, रात को नशा करते हैं लोग वहाँ पे, सारी कोई चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है, और आप वहाँ पे जो कमरे देखेंगे उसके अंदर बोतलें पड़ी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग बच्चे जो महिलाएं आने से करते हैं बूढ़े टाइप टूट चुके हैं सर। आपने मुझे एक झील वाला केस बताया, चिल्ड्रन पार्क और शहीद उधम सिंह पार्क। मछलियों का शिकार भी आम हो रहा है वहाँ विद्यार में, इसीलिए वहाँ पक्षियों का शिकार भी होता है, क्योंकि हम लोग सुबह शाम शिकार का मतलब कैसे? सर जो चिल्ड्रन पार्क है उसके एक मूर्ति भी लगी हुई है, ऐसा नहीं पता कि वो किस महापुरुष की है, नाम का नाम लिखा हुआ है, लोगों को पता नहीं है, आती कंप्लीट करके उसको शायद मेरे ख्याल से उसकी पेमेंट भी होती है। और जो बेनिका झील के चारों तरफ लाइटें हैं सर पूरी बंद हैं, रात को लोग वहाँ पर जो आप देखेंगे कोई कर जाएगा, लाइट सीट लाइटें बंद है सर, जो मेन लाइट है बड़ी लाइट है उसी बंद है। आज शाम को मैं देख लेता हूँ, वाली जगह है सर, तो वहाँ भी गंदा पानी विजिट कर लेते हैं। ठीक पुरानी मत तहसील जो है पुरानी तहसील के अंदर रहता है, मैंने लिख लिया जी, मैं विजिट खुद करूँगा जी, म्यूनिसिपल सर्विस सही करें। सरल पोर्टल, सरल का सरल का सिटी मजिस्ट्रेट सरल पोर्टल का नोडल ऑफिसर है वो बताएं। थर्ड क्वार्टर पर कैपिटल का स्कोर 9.5 है, और हम सर इस टाइम रेवाड़ी का स्कोर जो फर्स्ट पोजीशन पे उनका 9.6 है, और इसमें कुछ हेडक्वार्टर जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड है उनकी हेडक्वार्टर के लेवल पर है चीज़ें, उन्होंने वो सैनिटाइज तरीके से इम्प्लीमेंट करके वो किसी डिस्ट्रिक्ट में 15 डिपेंडेंसी थी, तो हमारे लोकल लेवल पर वो जो नहीं हो पा रही, तो वो एक टाइप से इस टाइम से रैंक का अपना बताइए। इस वजह से रैंक हमारा बहुत है इस टाइम ओवरऑल पूरे स्टेट में। डीसी साहब दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है फूड और वाटर। पिछले लगभग 1 साल से स्वास्थ्य विभाग या फूड सप्लाई कोई भी है बता पा रहा एक शहर में कितने सैंपल पानी के लिए गए, कितने दूध के लिए गए, कितने फेल हुए, कितने पास हुआ, या बार बार हम ये बात उठाते रहते हैं। 300 से लगभग इनका सैंपलिंग का टारगेट होता है। हाँ वो तो प्री फेस्टिवल मतलब एज एडीसी हम केसेस सुनते थे उनको, फूड सेफ्टी वाले FSAI एक्ट वाले, तो ये डेटा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिम्मेदारी है कि ये पब्लिक है आई एम टोल्ड बाय एक्सीएन कि वो जो उनका वाटर वर्क्स होता है उससे वो सैम्पलिंग करते हैं। हमने जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाली मीटिंग किया था तब इन्होंने हमें बताया था। माइक को पूछो आप। हाँ जी आप इसमें बता दें, ऐसी साहब बताएं।
ये यूँ कह रहे हैं सी साहब कि जैसे आपने ले लिए सेंसर, लेकिन अभी तक डेटा नहीं पहुंच रहा हो, डेटा नहीं पहुंच रहा। जब भी हम पिछला चाहे 1 साल का भी चाहेंगे तो सोर्स का वो भी अवेलेबल है। नहीं सर, आपने ले लिया, आपने लेके रख लिया उसको, नहीं, आपने लोगों को बताना है ना लोग क्या पी रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड वाटर और बैड वाटर। तो इसमें ना यदि हमारा वो यदि सैंपल फेल होता है तो हम उसमें दोबारा भेजते हैं सैंपल लेने के लिए। हाँ जी, आप प्रेस नोट तो बताओगे कि लोग यहाँ पानी ना पिए, यहाँ के पानी के सैंपल फेल है, या उसको नहीं इसमें ये करते हैं ऐसी मतलब सब, पब्लिक नोटिस में आना चाहिए भी क्या हो रहा है, क्या स्थिति है सैंपल्स की उसकी। और विभाग कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए जनता को, ताकि लोग कोई चाहे अपना सैंपल चेक कराना चाहे, कोई DPRO के थ्रू आप सर्कुलेट कर दो या डिपार्टमेंट की तरफ से। एक्चुअली क्या होता है, सैंपल जो हम लेते हैं ना, यदि वहाँ पे फेल हो गया तो हम दोबारा 2 बारी या 3 बारी लेना पड़े, जब तक वो पोर्टेबल पानी नहीं होता, नहीं तो हम उसको सोर्स को बंद कर देते हैं यदि ट्यूबवेल का ऐसा है। और वो रही कि हमारा सैंपल पास है जो पानी के लिए ऐसा नहीं, आप कोई भी अपना प्राइवेट सैंपल ही ऑनलाइन हमारे को सेट कर सकता है। अब हमारी ये प्रोविजन हो चुकी है। प्राइवेट में तो आप लेते हो पैसे, आपके भी तो जिम्मेदारी होगी कुछ, पानी का हमारे हो रहे, सुनो हमारा 3000 का टारगेट है, ये इसका कैथल लैब और एक 3000 का टारगेट है दूल्हा लैब का। 2100 सैंपल हमारे एक दोनों लैब के हो चुके हैं। तो हम वही पूछना चाह रहे हैं सर, सैंपलों में आया क्या? नहीं, वही तो कह रहे हैं, आप कोई मांगेगा तो हमारे पास अवेलेबल है। इसको DPRO ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है सुखविंदर जी, जो सुनील रावत सुखविंदर चेहरा देखिए भाई भाई लग रहा है। देख लीजिए आप, चेहरा ऐसे ही है जी, देख लीजिए आप, अब चेहरा ऐसा है, 1 साल से काम कर रहा है पानी पे थोड़ा सा। वेरी गुड। तो ये हम आपको एश्योर करते हैं विभाग वाइज, हम जो वो विभाग के जनता के प्रति जवाबदेही ना, अकाउंटेबिलिटी, जैसे पानी का हो गया, खाने का हो गया, वो एक मंथली रिपोर्ट मैडम आप DPRO ऑफिस मंथली रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। सर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के खबरें जो मिल जाती हैं और कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा अभी हुआ है थोड़ा चेंज और बनाइए नगर परिषद में सर आप इसके अंदर सर नगर परिषद में ID नहीं लगाते हैं सर, ID के लिए लोग धक्के खा रहे हैं सर, रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। आप वो लीजिए। मैं सर मेरे माइक पहले हाथ में, इसलिए मैं पहले ट्रैक चलता है उसको उठा लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, 1 घंटे के बाद वो सामान फिर वही का वहीं आ जाता है। दूसरा ये है, लोगों ने अपने निर्माण कर लिए, किसी ने अपना चबूतरा बना लिया, किसी ने शेड लगा लिया आके। अब वो देखो शेड कितनी बड़ी बात है कि कमेटी की उसके ऊपर जगह के ऊपर शेड बना लिया लोगों ने। पहले तो उसको 4 फुट ऊंचा उठा के सड़क से ऐसे कर दिया, कोई वाहन नहीं खड़ा हो सकता वहाँ पे, फिर उसके ऊपर शेड लगा दिया। तो सब वो 12 14 फुट की एंक्रोचमेंट है, नहीं बनती। ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब नोट कर लें आप, चंद्रवास रोड है, सितंबर महीने में चौक है, जो परमानेंट नेचर के एंक्रोचमेंट कर रखे लोगों ने, से तो बात आती है। देखिए अगर मान लीजिए प्रशासन ने एक बार ही हटा दी उसको, ठीक है जी, फिर क्या वो जो शॉपकीपर्स हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम नहीं करते थे? और हर एक चीज़ चलिए तो इंडियन नेचर रीजनेबल लिमिट से ऊपर जाएंगे तो फिर तो होना ही चाहिए। हम ये नहीं करें नागरिक ही समझे इस बात को। हम सितंबर मंथ में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हुए परमानेंट नेचर की जितनी भी एनक्रोचमेंट्स होंगी रोड वाइज, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इंडिविजुअल मैसेजेस भेज देंगे इस रोड पे है। तो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बाय नेम बता रहा हूँ जिनका इसके लिए रिक्वायरमेंट थी, या एक कंबाइन दे दें आप। हाँ जी, हमारा RTA कार्यालय है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। उसमें सर मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही, जैसे गेट पीछे से बंद किया हुआ RTA साहब ने और बाहर से रस्सियाँ लगा रखी है सर। जो लोग हैं पानी पीने के लिए बस स्टैंड पर आते हैं सर, पानी नहीं है,
पानी अंदर है लेकिन गेट बंद किया हुआ है के सामने, अंदर जाने नहीं दे रहा, पब्लिक की सेवाएं मिल रही है सर। सिटी में नहीं है, वो सिर्फ अफसरों के लिए ऑफिस है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, राज्य सरकार को काफ़ी अच्छा टैक्स कलेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, एक्साइज से, अर्निंग्स पे है। और हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब आप नोट कर लें, RTA साहब से मीटिंग करा के अगर वहाँ पे नया कूलर लगवाने की व्यवस्था है तो नया कूलर DITS के फंड से लगे। सर जैसे बेंच अंदर रखे हुए हैं, गेट वाली साइड से भर रहे हैं, अंदर जाने दे रहे हैं। शेड तक लगाया है सर विंडो पे। I'll get it done। जबरदस्त मोनोपोली है सर, जबरदस्त। किसकी? एक बार आप दोनों करवाकर चेक कर लो जाके। हाँ जी, हमारा गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई इशू नहीं है। एक मेरा सवाल, हमारी पीक बसें हैं सर रोडवेज की, वो बसें हमारे सिविल हॉस्पिटल में खड़ी हैं सर। हाँ, वो जैसे हमारे दूसरे जिले हैं वहाँ से पीक बसें वापस बस स्टैंड को दे दी गई हैं। वो दे देंगे। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं सर, वो बसें भी दिलवा दी जाएगी, हाँ, छात्रा मिल जाएगी। आने जाने में परेशानी ना हो सके। दोनों गाँव में C1 और जो एक चौदह काम है, तो C1 में तो सर बहुत ही ज़्यादा समस्या है, बिल्कुल ही। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट, C1 25/6 को म्यूनिसिपल कमेटी अनाउंस हो चुका है, तो उसके लिए विभाग की तरफ से मतलब हम उसका स्टाफ अपॉइंट करना शुरू कर दिया हमने। अपॉइंट मतलब वो नहीं कि नई वैकेंसी एडिशनल चार्ज देकर कुछ नहीं। सवाल ये है कि योजना कब तक पूरी हो जाएगी? C1 को तो टेक ओवर हो गया, वो मैं विभाग से मीटिंग करके महाग्राम योजना का रिव्यू करके हम बता पाएंगे आपको। बहुत जल्द अंडरपास। एक्चुअली ये अंडरपास का जैसे एक मामला आया था, मेरे को मीडिया की तरफ से ही पता चला था, वो हमारा एक सरकारी विभाग की गाड़ी भी उसमें थी, तो वो जिम्मेवारी जैसे रेलवे डिपार्टमेंट की थी, लेकिन फिर भी हमारे एक्शन साहब हैं पठानिया जी, उन्होंने अपने स्तर पे उसको कराया, मतलब रेलवे ने लेट रेस्पॉन्स किया। तो मैं तो आपको कहता ही हूँ जी, मैंने इंडिविजुअल लेवल पे भी कही है कि बनवाना आसान है अंडरपास है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सड़क बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं सर, चलो 5 किलोमीटर जाम हो जाएगी, लेकिन वहाँ से निकलना भी बड़ा दुर्भर है। आप एक वीडियो बनाइएगा वहाँ की, सरकारी जी ने बनाई है सर, ये पुनौरी बाईपास के सर बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढे, 2 लेडीज अंदर गिर गई सर उसके। और आप वो ठीक करा गड्ढे ठीक करा दिए सर। एक और इसमें मार्केट है सर पुराने बस स्टैंड में, इसका और बता दें सर कहाँ पे चल रहा है सर? क्या बोला? सिटी स्क्वायर का बस स्टैंड में ये मेरे पास लिखित में है, आई थिंक उसमें रिपोर्टेड 30% वर्कर। एक्शन साहब आप नोट कर लें, वो आप रोड बता नहीं, अरे अंडरपास मत बोलो, डिटेल्स बताओ उनको, पूरा डिटेल्स कि ये रोड है, यहाँ गड्ढा, वो ठीक कर देंगे, हम 100% सर। बताओ एक बार बताने दो भाई, विक्रम जी को दे दो एक बार माइक। सर वो जो पुनौरी, हाँ जी पुनौरी वाला ये 2 चीज पुनौरी अंडरपास है सर, इसके अंदर बिल्कुल गड्ढे हैं सर, इतने गड्ढे हैं। नोट कर लिया, नोट कर देंगे। बस सर मेरे गांव की समस्या है सर, मेरा गांव पानपुरा है सर, मेरा गांव मेरा देश। समस्या है, नई गलियाँ वो फाड़ दी है सर, जो पीने की पाइपलाइन है वो दाब दी सर। ये सबसे मतलब तालमेल ना होना, ये सबसे खराब बात लगती है कि एक विभाग ने उखाड़ दिया, दूसरा फिर उखाड़ रहा है उसको।